अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीटेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। अब तक असर चैनल की जानिब से हर सब्जेक्ट के लिए कंटेंट और जो पेडागोजी है उसके लिए एक एक वीडियो आ चुका है, लेकिन उर्दू के लिए अब तक एक भी नहीं आया था। तो आज मैं ये उर्दू का एक छोटा सा पेडागोजी का टॉपिक इस पे ले रही हूँ। ज़बान और उसकी किस्में कितनी है। आपको पता है कि उर्दू जो सब्जेक्ट है वो 30 मार्क के लिए आएगा, जिसमें से पैराग्राफ 15 मार्क के लिए आता है और पेडागोजी 15 मार्क के लिए आती है। तो ये पेडागोजी के लिए रहेगा। ज़बान, इस पर हम देखेंगे ज़बान क्या है। ज़बान ख़यालात, एहसासास और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। आपको पता है ज़बान क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होती है? जिससे हम हमारे जो भी ख़यालात हैं, हमारे एहसास, हमारी जो फीलिंग है, हमारे थॉट, हमारी फीलिंग और हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो सारी हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। समझिए कि आपके दिल में कोई एक चीज़ है, कोई एक बात है और आपको वो दूसरे तक पहुंचाना है, तो आप ज़ाहिर बात है बोलकर पहुंचाएंगे उसे, या फिर आपके दिल में ये सोचेंगे क्या कि हाँ मेरे दिल में ये चीज़ है और उसने वो चीज़ समझ जाना। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आप इजहार नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, वो चीज़ दूसरे तक पहुंचने वाली नहीं है। तो ज़बान इस चीज़ का बहुत बेहतरीन वसीला है। आप अपने जो भी ख्यालात है, आपके एहसास बोलो, आपकी जो ज़रूरतें आती है लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप ज़बान के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाते हैं। इल्म लिसानियात क्या है? ज़बान का मुताला, यानी कि जब आप किसी भी ज़बान का मुताला करते हैं तो उसे इल्म लिसानियात कहते हैं। पहले इंसान मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालता था। आपको पता है कि इंसान पहले से तो ज़बान बोलना नहीं सीखा। पहले वो मुख्तलिफ किस्म की सिर्फ आवाज़ें निकाला करता था, क्योंकि उसे ज़बान का इल्म नहीं था। बाद में बामाने अल्फाज का इस्तेमाल उसने शुरू किया। बामाने अल्फाज यानी कि जिसके मीनिंग होते हैं, ऐसा वर्ड जिसके अपने मीनिंग होते हैं, तो वैसे अल्फाज उसने क्या किए? इस्तेमाल किए। वक्त के साथ ज़बान को तहरीरी शक्ल दी गई। पहले से तहरीरी शक्ल थी कि ज़बान की नहीं, पहले वो सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालता था, फिर बामाने अल्फाज निकाला, यानी कि जिसके अपनी मीनिंग हो, जिसके अपने मायने होते हैं। उसके बाद उसको क्या दिया गया? तहरीरी शक्ल दी गई। तो ज़बान के लिए फिर मुख्तलिफ रस्मुल ख़त का इस्तेमाल शुरू हो गया। ज़बान की 3 किस्में हैं। अब इंसान ने जब ज़बान को समझना जानना शुरू किया, तो जाहिर बात है पहले तो तहरीरी शक्ल थी नहीं और सब एक जैसा तो बोलते नहीं थे, तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले क्या किया? तो पहले इशारों की ज़बान को समझा, उसके बाद आवाज़ को निकाला और उसके बाद फिर अलामतों की ज़बान को समझा उसने। कैसे? हम देखेंगे एक के बाद एक। जैसे कि पहला है इशारों की ज़बान, तो हाथ, पैर और चेहरे के तासुरात से समझता था इंसान। यानी कि अगर कोई खुश है तो उसके चेहरे को देख के समझ में आ जाता था, चेहरे के ये तासुरात को देख के समझ में आ जाता था कि वो खुश है। यहाँ पे खुशी का इजहार हो जाता था। किसी के चेहरे को देखकर गुस्से का इजहार होता था कि सामने वाला गुस्सा है। कोई गमगीन है या गम में है तो उसके चेहरे को देख के इजहार हो जाता था। कोई अचानक समझो हैरत में आ गया, कोई हैरतनाक चीज़ देख ली तो हैरत का इजहार करता था। या अगर कोई किसी को मारने जा रहा और हाथ उठा रहा तो समझ में आता था कि हाँ ये मारने वाला है। कोई भागने वाला है तो वो जो अपनी इस तरह से कोई हरकत करता था कि किसी को फील हो जाए, महसूस हो जाए कि वो भागने वाला है। तो हाथ, पैर और चेहरे के तासुरात से इंसान क्या करता था? समझता था दूसरों को। फिर बाद में आवाज़ का इस्तेमाल। आवाज़ कैसे? कि बच्चे ने क्या, यहाँ हम बच्चे के मुतालिक पढ़ रहे हैं, तो बच्चा पहले अपने पूरे इतराफ़ के लोगों को सुनता है और फिर वो दोहराता है। तो पहले ज़माने में भी क्या हुआ होगा? वही चीज़ कि ज़बान कैसे आगे बढ़ी कि इंसान ने सीखा, फिर दोहराया, फिर दूसरे ने सीखा, दोहराया, सुन सुनकर फिर उसे दोहराया गया और इस तरह फिर आवाज़ को समझा गया। अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान क्या रहती है? कि रस्मुल ख़त जो अलामतें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आवाज़, जो आवाज़ निकाली जाती है उसके लिए, जो आवाज़ निकाली जाती है उसके लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रस्मुल ख़त, है ना। तो वो रस्मुल ख़त का इस्तेमाल फिर बच्चे ने समझना सीख लिया। जैसे कि ये बिल्ली लिखा हुआ है तो बच्चा समझ जाएगा कि ये बे है,
लाम है, ये है बिल्ली, तो अलामतों को समझ रहा है, ये बाग लिखा हुआ है, ये दरख्त है, ये घर है, तो मतलब उसने ये अलामतें सीख लिया, इनमें जो अलामतें इस्तेमाल की जा रही है वो उसने सीख लिया। ये थी उर्दू की पेडागॉजी के लिए एक छोटा सा टॉपिक। इमाम इंस्टीट्यूट की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 16 जून से ही स्टार्ट हो गई है जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पर। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर रिक्वायरमेंट के लिए कि किस तरह से होगा, तो वहाँ पे 2021 में पैटर्न चेंज होने की भी बात है कि महाटीडी और सीटेट के पैटर्न के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस बार ही सीटेट पास हो जाए और काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।